नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि यहाँ हर त्योहार सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि एक कहानी, भावना और रिश्ते को संजोए हुए होता है। आज हम आपको बताएंगे सातु आठू पर्व के बारे में। यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और परिवार की एकता का प्रतीक है। सातु आठू पर्व खास तौर पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह हर साल भाद्रपद मास की पंचमी से शुरू होकर अष्टमी तक चलता है। इस पर्व में भगवान शिव और माता पार्वती यानी गौरा महेश की पूजा होती है। लेकिन यहाँ एक खास परंपरा है। लोग गौरा माता को अपनी दीदी और महादेव को जीजाजी के रूप में मानते हैं। कहानी के अनुसार एक बार हमारी गौरा दीदी हमारे जीजाजी भगवान शिव से नाराज हो गई और मायके आ गई। अब सोचिए, जब घर की बेटी रूठकर मायके आती है तो पूरा परिवार भी भावनाओं में डूब जाता है। इसी तरह जब गौरा दीदी नाराज होकर मायके आई तो महादेव ने अष्टमी के दिन खुद अपने ससुराल आकर दीदी को मनाया। उन्होंने प्यार और अपनापन दिखाकर गौरा दीदी को मना लिया। आखिरकार दीदी मान गईं और शिवजी के साथ अपने ससुराल लौट गईं। इस घटना की याद में आज भी सातु आठू पर्व मनाया जाता है। गांव-गांव की महिलाएं सातु, भुना आटा, गुड़ और घी से प्रसाद बनाती है। पूरे उत्साह के साथ माता गौरा और भगवान महेश्वर की पूजा करती हैं। सातु को दीदी की विदाई और जीजाजी की सेवा का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में रूठना मनाना स्वाभाविक है, लेकिन रिश्ते तभी लंबे चलते हैं जब उनमें प्रेम, धैर्य और समझदारी हो। सातु आठू हमें यही सीख देता है कि चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, रिश्तों में प्यार और अपनापन हमेशा सबसे बड़ा होता है। आज भी कुमाऊं और नेपाल के कई क्षेत्रों में यह पर्व गौरा महेश्वर के नाम से बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि इस पर्व से परिवार में सुख, शांति और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। उत्तराखंड